AIPGT 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखो, पंचभौतिक तेल, वेरी इंपॉर्टेंट। पंचभौतिक तेल के लिए क्या बोला है? पंच इंद्रिय विवर्धन, ठीक है। ये भी PGT 2017 में पूछा गया था। हेलो स्टूडेंट्स, सो कश्यप संहिता की वेटेज को देखते हुए, जैसे अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो 2019 में 6 to 7 क्वेश्चंस आए थे, 20 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 21 में 5 to 6 क्वेश्चंस थे और 22 में 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट वेटेज रखते हुए आज हम इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस देखेंगे एटलीस्ट कश्यप संहिता की, ठीक है, ताकि आपका ये पार्ट तो यहीं ख़त्म हो जाए। और कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड भी की थी कि कश्यप की इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस बता दीजिए। तो इस वीडियो में हम केवल औषधि योग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी योग से या जो भी कश्यप संहिता से क्वेश्चन रखे गए थे प्रीवियस ईयर्स में, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज वीडियो एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ देयर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में औषधि योग पे, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट राज तेल पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें कि राज तेल, इंद्राणी तेल, बला तेल, लाक्षादित, इनका रोग अधिकार पूछा था, ठीक है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो राज तेल का जो रोग अधिकार है वो है पक रोग, ठीक है, पक रोग में यूज होता है। इंद्राणी तेल राज्यक्षमा में, बला तेल नवजात शिशु और लाक्षादित तेल शोष रोग में होता है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से ट्रेस किया हो तो उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले साल आए हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर से रिपीट हुए हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं, तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। PGT के जो प्रीवियस हैं उनको करके ही जाइएगा, उसको बिल्कुल शॉर्टकट नहीं करना, बिल्कुल, तो उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। इसी के साथ याद रख लो कि राज्यक्षमा में जो क्वेश्चन में दिया गया था वो इंद्राणी तेल था, ठीक है, लेकिन जहाँ पर मेंशन किया है आचार्य काश्यप ने वो इंद्राणी घृत किया है, तो ये ध्यान रखना। द्राक्षादि घृत, पीलू घृत, तो ये तीनों जो योग हैं वो राज्यक्षमा में बताए गए हैं, ओके। आगे देखते हैं और कौन कौन से जरूरी फॉर्मुलेशन है जो हमें पता होने चाहिए। पहला आता है बाल चतुर्भद्र चूर्ण, वेरी फेमस, आप सभी ने लिखा ही होगा कभी ना कभी। तो बाल चतुर्भद्र में कौन कौन से 4 कंटेंट्स है? कर्कट श्रृंगी, अतिविषा, मुस्त और पिप्पली, है ना। क्योंकि 4 कंटेंट्स है इसलिए क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आगे देखते हैं संवर्धन घृत। तो संवर्धन घृत जो है वो पंगु, मूक इत्यादि में बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए मांगलिक घृत, तो ये विषम ज्वर में बताया गया है। नेक्स्ट देखो इंद्राणी घृत राज्यक्षमा, ये हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, है ना। नेक्स्ट आता है दशांग घृत, तो ये गुल्म में बताया गया है, जबकि दशांग लेप कहाँ बताया है? व्रण में बताया गया, ठीक है। और दशांग लेप में जो घृत की मात्रा है वो कितनी है? 1/5, है ना, 1/5 जो है वो घृत की मात्रा बताई गई है। एनीवेज नेक्स्ट देखो, हलीमक रोग में 3 योगों का वर्णन किया है आचार्य काश्यप ने, कौन कौन से हैं? कल्याणक घृत, बला तेल, अगस्त्य हरित की, ये 3 योग बताए गए, ओके। परेशान नहीं होना कि इतने सारे योग बताए गए हैं, ठीक है, कितने याद रखेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आप 1-2 बार वीडियो को देखिए और इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी एक बार हम देख लेंगे कि सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कल्याणक अवलेह, तो कल्याणक अवलेह जो है वो आचार्य चक्रपाणि ने तो वातवेद में बताया, लेकिन काश्यप ने अतिसार रोग में बताया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो कल्याणक घृत, तो ये जो है मेद्य है और इसको भी पक्ष चिकित्सा में बताया गया है। कटु सर्पी ज्वर में है, जबकि कटु तेल जो है वो प्लीहा रोग अधिकार में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार को आप कटु सर्पी भूल जाओ, लेकिन कटु तेल ये जरूर याद रखना है, प्लीहा रोग अधिकार में। गुडुच्ची आदि सर्पी, इसमें भी गुडुची का जो है वो स्वरस यूज होता है, ठीक है। क्या यूज होता है? स्वरस। तो गुडुची के स्वरस से सिद्ध करके सर्पी बनाई जाती है और ये हम देते हैं प्लीहा विवृद्धि में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये AIPGT 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखो पंचभौतिक तेल, वेरी इंपॉर्टेंट। पंचभौतिक तेल के लिए क्या बोला है? पंच इंद्रिय विवर्धन, ठीक है, ये भी PGT 2017 में पूछा गया था। सो क्वेश्चन वाज लाइक कि आचार्य काश्यप द्वारा वर्णित पंचभौतिक तेल जो है उसका वर्णन कहाँ, कौन से अध्याय में आया है? तो आंसर क्या है? षटकल्प अध्याय। कहाँ पर आया बच्चों? षटकल्प अध्याय, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो लाक्षादि तेल, तो लाक्षादि तेल जो है वात कफत ज्वर में आया है। फल तेल जो है वो शूल अधिकार में आया है, ठीक है। कुमार कल्याण रस जो है भैषज रत्नावली में बाल रोग चिकित्सा में आया है। ज्यादातर क्वेश्चन इस पे बनाया गया है कि भावना किससे दी जाती है, तो कुमार कल्याण रस में भावना कुमारी स्वरस की दी गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो जो वचा है उससे भी बहुत सारे योग बनते हैं, तो वचादि घृत जो है वो दंत उत्पत्ति निमित्तज है, ठीक है, जितने भी
जो बेबी में जब डेवलपमेंट हो रहा है टूथ का, तो उस टाइम पर वचादी घृत आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वचादी तेल, तो ये गंडमाला में है। वचादी चूर्ण जो है वाणी शुद्धि के लिए तो आप जानते ही हैं, जितने भी सीपी वगैरह के पेशेंट्स वगैरह होते हैं उन सब में हम वचादी चूर्ण का जीवा पर घर्षण करने को बोलते हैं ना। नेक्स्ट देखो अभय घृत, तो अभय घृत जो है वो इसी को आचार्य चक्रपाणी ने जो है अष्टमंगल घृत बोला है, ठीक है। और इसका जो यूज है वो क्या है, ग्रह बाधा हरणार्थ, ठीक है, ग्रह बाधा के लिए यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो कटुक बिंदु अवलेह, तो कटुक बिंदु अवलेह जो है वो शोथ में यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट विडंग घृत, तो विडंग घृत जो है वो कृमिघ्न है, ठीक है, कृमि रोग में बताया गया है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, विडंग घृत पर भी अभी 2019 पे क्वेश्चन पूछा गया था। सो द क्वेश्चन वाज कि विडंग घृत का सहपान क्या है, ठीक है। ऑप्शंस हैं मधु, उष्ण जल, त्रिफला, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट चलो कोकिला गुटिका, तो कोकिला गुटिका जो है वो कुकुड़क रोग में बताएगी। कुकुड़क क्या है, नेत्र रोग है ना, इस पे भी क्वेश्चन आता है कुकुड़क क्या है, नेत्र रोग है। तो कोकिला गुटिका के साथ ही याद रखिए लोहितिका गुटिका, लोहितिका गुटिका, तो ये भी जो है कुकुड़क रोग में बताई गई, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देखे। एक तो राज तेल, इस पर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, राज तेल, इंद्राणी तेल, बला तेल, लाक्षादी तेल, क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो संवर्धन घृत पंगु और मुख में। नेक्स्ट गुडुच्यादि सिद्ध सर्पी जो है, गुडुची सिद्ध सर्पी जो है वो प्लीहा विवृद्धि में देखा। कटु तेल प्लीहा रोगग्नता में देखा। पंच भौतिक तेल जो है पंच इंद्रिय विवर्धन, और कहाँ इसका वर्णन आया है, शतकल्प अध्याय में आया है। फल तेल शूल में है। कुमार कल्याण रस की भावना दी गई है कुमारी स्वरस से, ठीक है। अभय घृत क्या है, ग्रह बाधा हरणार्थ। कटुक बिंदु अवलेह शोथ में आया है। नेक्स्ट कोकिला गुटिका और लोहितिका गुटिका, ये दोनों जो है कुकुड़क में बताए गए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एटलीस्ट ये तो आपको पता होने चाहिए। आगे कुछ हम धूप देख लेते हैं, कौन कौन सी धूप का वर्णन करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ यहीं पर यहाँ पर वही लिखी है। फर्स्ट इज कुमार धूप, तो कुमार धूप में क्या है, वर्ध्यति प्रजाः, ऐसे करके कोटेशन बताई गई है। शिशुक धूप में क्या बताते हैं वो, सर्व रोग ग्रहापहा, ठीक है, जितने भी ग्रह रोग है ना उन सभी में शिशुक धूप का प्रयोग बताया गया है। नेक्स्ट है दशांग धूप, तो दशांग धूप जो है अपस्मार में बताई गई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सेक्शन भी जरूरी है। सो अभी तक हमने फॉर्मुलेशंस देखी थी, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, सगुण श्रृंगवेर का प्रयोग कहाँ किया गया है, ठीक है, तो फक रोग में, विसर्ग में, शोथ में या मूत्रकृश में। आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको रिजॉल्व कर सकूं उन क्वेरीज को। सो विद दिस आई एंड अप दिस वीडियो and stay healthy, do hard work, give your 100% best wishes. Thank you for watching.